ये जो चिकन है ना, ये आपको ले डूबेगा। आप दोनों अपने डिशेस का मर्डर कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? मुझे आज ऐसा लगा कि मैं फूडशाला की किचन में खो गई थी। रोने से अटेंशन नहीं मिलती हर बार। यार अब नहीं बोल पाऊंगी प्लीज। संजीव कपूर का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। इन ओएसिस फूडशाला प्रेजेंटेड बाय फाइन। लीजिए, हम आ पहुंचे हैं सीजन 9 के आखिरी यानी थर्ड क्वार्टर फाइनल राउंड में, जहां दोनों होम कुक्स दिखाएंगे अपने अपने स्वाद का दम। कशिश और रोमेसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होम कुक्स हैं और दोनों अपने खाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट रहे थे अपने अपने लीग राउंड में। लेट्स सी आज किसका कॉन्फिडेंस उन्हें आगे लेकर जाता है। हेलो एंड वेलकम टू ओएसिस फूडशाला प्रेजेंटेड बाय फाइन। फूडशाला सीजन 9 की ये जर्नी अभी तक रही है बहुत ही स्वादिष्ट और इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी क्वार्टर फाइनल्स में। रोमेसा, हाउ डू यू फील टू बी बैक इन द शो? I feel amazing here and it was a wonderful experience to be at the league round and learning different things, and Foodshala is a wonderful journey. Second time at Foodshala, it feels amazing. Kashish, welcome back. Thank you so much. How does it feel to be here? Feeling so happy and excited. That's it. That's it. मैं यहाँ तक आ गई यार, मतलब मेरा पति तो पागल हुआ मैं आ गई कि तूने कर लिया। आप दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल और परफॉर्मेंस लेवल पिछली बार से बेटर होना चाहिए। आपके आज के क्वार्टर फाइनल्स की थीम है द इटालियन किचन। Italian kitchen is known for its simplistic cooking and great flavors. देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पकाते पकाते मम्मी याद आ जाती है। Italian बनाना is easy but not that easy. Italian food is my favorite. I usually dine at Italian restaurant, तो मैंने कहा ये बस मेरे लिए बहुत easy है। आज आपकी लाइफ को मैं बनाता हूँ और भी सिंपल। I am going to allow you the use of Knorr's seasonings and sauces. So that means if Knorr is taking care of flavors, you have to take care of the other part. आज की इस थीम में आपको बनानी है 2 इटालियन डिशेस और साथ ही साथ सामना करना पड़ेगा एक और टास्क का। यार एक और टास्क, जो भी होगा कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है क्वार्टर फाइनल्स में। और आपकी आज की टास्क है हाउ टू मेक अ परफेक्ट बीटरूट कोरल। बीटरूट कोमल। कोमल क्या होता है? कोरल्स, जिसे तुई भी कहते हैं, इज अ वर्क ऑफ आर्ट। ओह कोरल, कोरल आई नो। इसको बनाना बहुत मुश्किल है। अगर पैन का टेम्परेचर खराब हुआ या आपकी रेसिपी में कोई प्रॉब्लम हुई, आपका कोरल बन ही नहीं सकता। बीटरूट कोरल्स बनाने थे एंड एवरीथिंग हैज टू बी इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। अगर गलती हो जाएगी सो यू आर गॉन। अंग्रेजों वाला टास्क दिया था सीरियसली। आप में से जिसके कोरल का डायामीटर होगा बड़ा और जिसका कलर होगा ज्यादा ब्राइट, वही आज का टास्क जीतेगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको दिए जाएंगे 10 मिनट। एंड एज यू नो, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाइजीन इन माई किचन एंड दैट्स द रीजन वी हैव केप्ट दिस फाइन स्टरलाइज्ड बॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। यूज द कंटेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। Fine sterilized box was on my table, so I felt safe. And a proper 20-second hand wash is very important. So make sure you wash your hands properly. And टास्क जीतने के लिए मेरा गुरु मंत्र तो आपको पता ही है कि जीतेगा वही जिसकी टेक्निक होगी सही। शाबाश। तो शुरू करिए आज की टास्क। मैंने मेजरमेंट हर चीज 3-4 बार करा, फिर भी मेरे सक्सेस नहीं हुई। वो बन ही नहीं रहा था यार, बड़ा टफ था। मुझे नहीं पता मेरे ओपोनेंट ने कैसे बनाया है। मैं खुद अपने बीटरूट कोरल में स्ट्रगल कर रही थी।
2 बीटरूट कोरल्स बना ली हैं। हो सकता है शायद ये मेरे ओपोनेंट पे भारी पड़ जाए। रमेशा ने बना लिया बट मैं नहीं बना पाई। Beetroot coral. Yes, chef. You made it twice? Yes. It's very delicate, so we have to be very careful. This one, it's good, but the color is not right. But this one has come out really well. Thank you, chef. बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में. Thank you, Very chef. nicely done. I don't know कि मेरे ओपोनेंट ने कैसे बनाया है, तो बस वही था कि देखो क्या होता है आगे। कशिश. Yes, sir. ओहो, ये कोरल है? ये कोरल थोड़ी, ये तो स्नेक बना दिया आपने. सांप जैसा लग रहा था सच्ची। सबसे बड़ी गलती थी आपकी, पैन का टेम्परेचर was too high. After pouring this, you don't even have to touch the pan. You were using your spatula. गलतियाँ सब करते हैं, मैंने भी कर दी। I accept it. टास्क मुश्किल थी, लेकिन रिजल्ट बहुत आसान है. Simply, you are a very clear-cut winner for this task. Thank you, chef. Good. गेम के रूल के हिसाब से रोमेसा को मिलेगा एक एडवांटेज. रोमेसा, हर बार की तरह आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. Option number 1, you can quarantine her for 10 minutes. Option number 2, Kashish will have to make a third dish too. I think I'll choose the first option, to quarantine her for 10 minutes. कशिश, इन्होंने आपको सस्ते में छोड़ दिया. मैंने पिछले राउंड में भी, लीग राउंड में भी 10 मिनट्स का क्वारंटीन दिया था, और इस राउंड में भी मैंने यही किया क्योंकि मुझे पता है हाउ टाइम मैटर्स अ लॉट। कशिश, अब से लेके 10 मिनट तक आप रहेंगे क्वारंटीन. ऑल यू कैन डू इज लुक एट रोमेसा हाउ शी टेक्स द लीड. वो घर जाके सोना चाहती हूँ मैं। Can I start? Yes. Romesa, when I say go, go! Romesa, when I say go, go! मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनानी थी, लेकिन मेरी चीज़ें बहुत सारी थी, तो आई नीड टू मैनेज टाइम कि मैं कैसे बनाऊँ और कितनी जल्दी हर चीज़ को बनाऊँ। बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे को भी स्टार्ट करना है। मैं भी अपना टाइम उसी अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ और 10 मिनट ऐसे भारी लग रहे हैं कि क्यों खड़ी हूँ। कर पाती तो शायद ऐसा नहीं होता। You can start cooking now. I'm actually making Italian, so today it's lots of Italian breads, there's pasta, there's chicken and all the Italian delicacies on my table today. I've done a bit of proofing of my dough, which wasn't possible otherwise, and I've done making my toppings already. So I think I'm going according to my time, what I've planned already. Okay, Romesa. Yes, chef. देख कर लग रहा है कुछ बहुत बढ़िया बनने वाला है. Hopefully, yes. Smell is actually very good. Thank you, क्या chef. बना रहे हो आप? मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा कपकेक्स, molten pizza cupcakes. Molten pizza cupcakes. Yes. Wow. And I'm making chicken Milanese with the fettuccine pasta. Wow. It's And fresh. this is for? This is for the pizza cupcakes. We have a problem here. ये जो चिकन है ना, Yes. ये आपको ले डूबेगा. शेफ ने मुझे कहा कि आपकी चिकन में कुछ गड़बड़ है और ये चिकन आपको डुबा देगी. तो फिर मैंने जब खुद टेस्ट की, मैंने कहा yes, he is right. What's happening here? I'm making eggplant and porcini. That is already there in the oven. And this one? This is extra. This is extra. Yeah. Okay, what are you making with the eggplant?
I'm making eggplant involtini. That is actually rolchini. I hope the other one is perfect. So you have rolled this Yes. with the filling inside. Yeah. Pass me the pan. चलिए, स्पीड अप। कशिश की जो फीलिंग है ऑबरजीन्स की, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। आई होप शी करेक्ट्स इट्स नाउ। एंड ऑन द अदर हैंड जो रोमेसा है ना, रोमेसा के पैन में कुछ जल रहा है। आज मैं बहुत खुश थी और मैं बड़े मन से काम कर रही थी। लाइक जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। आज पहले वाले राउंड से खुद कॉन्फिडेंट होकर आई थी घर से कि आज मैं कर लूंगी। आई वॉज एक्चुअली हैप्पी दैट के नॉर प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी सॉसेज होते हैं जो आपको पूरे ग्राइंड मैश करके टोमेटोज और सीजनिंग करके यूज़ करने पड़ते हैं, तो नॉर मेड इट ईजी। आप दोनों अपनी डिशेस का मर्डर कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? While you're working, you're not even checking the oven. How can you do that? ये देखिए, आपके केस में look at this pizza cups. Is this what you're going to serve me today? सेंटर कुक हो चुका है, टॉप पूरा ग्रेटिनेट हो चुका है और साइड कच्ची है। रोमेसा, इतने सीजन होम शेफ हो आप, उसके बावजूद भी ऐसी गलतियां। एंड आपके केस में ये देखिए, इस डिश का पूरा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। ये डिश फेविकॉल बन चुकी है। लुक एट दिस। If you're keeping something in the oven and you want to gratinate it for longer, make sure that there is enough moisture in that. These are basics. I told you, don't lose your calm. Be patient. Focus. And एक और गलती हो रही है यहाँ पर। बताओ, quickly. मुझे लग रहा है कि शायद ये प्रॉपर नहीं हुआ है। हाँ, क्या गलती है उसमें? या तो कट नहीं हुआ प्रॉपर, और इस पर रोने वाली क्या बात? कशिश, कशिश, look here. Why are you crying? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब मैंने एक प्लांट बेक होने रखा, कुछ पानी भी है। रोने से अटेंशन नहीं मिलती हर बार। I want to help you win the show. I want to help you make a good dish. And as a chef, it's my responsibility to teach you if you are going wrong anywhere. मुझे आज ऐसा लगा कि मैं फूडशाला की किचन में खो गई थी। इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। मैंने वहीं से देख लिया था कि आपने चिकन को ठीक से कट नहीं किया। You have to butterfly it perfectly. अगर आप ये फाइनल प्रोडक्ट ये बना देते तो मैं इसमें से क्या निकालता? जो मैं प्लान कर रही हूँ वो गलत हो गई और टाइम नहीं है और 10 मिनट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। मुझे बुरा लगा, कशिश वॉज क्राइंग, बट शायद उसके रोने से कहीं ना कहीं मैं जीत ना जाऊँ। जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपने अकॉर्डिंग वो बहुत रिच थी। उसको अपसाइड डाउन करो। वेरी गुड। ब्रेस्ट साइड फेसिंग अप। टच इट विद योर लेफ्ट हैंड। 4 fingers, yes. Press it. Now you can feel where it is thin and where it is thick. Yeah. Take the knife in the other hand. Start slicing from the top. From the top. From the top. From the top. Top. breast के ऊपर से और ऊपर से। ये नाइफ है। आप नाइफ को यूं रख के काट रहे हो। मैं कह रहा हूँ नाइफ को 90 डिग्रीज रखो अपने हाथ में, जैसे अभी है। ये देखो, दिस इज 90 डिग्रीज। वेरी गुड। मैं चिकन के साथ ऑलरेडी एक बार गड़बड़ी कर चुकी थी। दो ही वॉज हेल्पिंग मी, बट अगर मैं दोबारा उसके साथ गड़बड़ कर देती या चला देती चाकू तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता। अब तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। होगा। नाइफ तो चलाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। खराब हो जाएगी ब्रेस्ट। 90 डिग्रीज। यस, वेरी गुड। देखो कितना बढ़िया काट रहे हो। गुड। 90 डिग्रीज रखनी है नाइफ। नाइफ का एंगल चेंज हुआ, ब्रेस्ट कट जाएगी, वापस वैसी हो जाएगी। सो आई वाज लाइक कि गलत तो नहीं कर रही, हाथ प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। उस समय व्हेन ही वाज सेइंग 90 डिग्री तो ऐसा लग रहा था 90 डिग्री ऐसे या ऐसे, तो मतलब इतना भी माइंड काम नहीं कर रहा था। चलाओ।
टेंशन मत लो, चलाओ 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 चलाओ। शेफ मुझे गाइड कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं गलत ना कर दूं, और मैं बहुत नर्वस हो गई, मैं शिवर करने लगी, और मुझे लग रहा था कि शेफ पता नहीं मुझे बोल भी रहे हैं या नहीं, मुझे सुनाई भी देना बंद हो गया था। और रिक्वायरमेंट है। वेरी गुड, करो करो करो, शाबाश, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी गुड। आई वाज सो कॉन्फिडेंट, अब नहीं हो पा रहा। यार अब नहीं बोल पाऊंगी, प्लीज। रमेश साहब, आपका प्लान भी फेल हो रहा है। देखो उसको, इट्स कंप्लीटली वाइट। पुट इट बैक इन द ओवन। रन। हरी अप, हरी अप, हरी अप। Three, 2, 1, time's up. Back off. Romesa, Kashish, time for your examination. Romesa, will begin with you. Present your dishes to me. Romesa, explain your dishes to me. Benvenuto de Ristorante de Romesa. Oh, First one is the chicken Milanese with the fettuccine pasta and arrabbiata sauce topped with the parmesan cheese. And my second dish is molten pizza cupcakes. And the third is the sides are the bread basket that has the fresh garlic bread. good. मैंने शेफ को इटालियन वे में वेलकम किया, हो सकता है शेफ मेरे वेलकम के साथ साथ मेरे फूड से भी इम्प्रेस हो जाए। Do you think I should taste it? Yes or no? Sir, it's up to Yes you. or no? Yes. Even this? No. No. Good. The entire casing is completely raw. The only thing that is good here is the filling. It's like wrapping your filling in a raw dough. हो सकता है इसके डो में कहीं गड़बड़ हो। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है दोनों टाइम पर, एंड अब कुछ हो नहीं सकता। Do you hear this sound? This is so dry. Who will eat this? शेफ ने मेरा ब्रेड ऐसे उठा के फेंक दिया, एंड आई एम लाइक सो नर्वस। तो मेरा भी प्लान था कि मैं एग प्लांट के साथ गार्लिक ब्रेड को सर्व करूं, बट वो वाला रिएक्शन देख के शेफ का ऐसा लगा, थैंक गॉड कशिश तू बच गई आज। The filling inside the pizza cups is extremely tasty, but the chicken is horribly cooked. You goofed it up. 2 बार पिज्जा का बनाने का मौका मिला लेकिन कुछ नहीं कर पाई। Moving on to the garlic bread. I think you thought that you're feeding an Iron Man today. I think it was a bad bread day. Moving on to your pasta dish. The pasta is all done. Firm to bite, perfect. I can bite these strings of fettuccine. Thank you. Very nicely cooked. Congratulations.
I was very confident about my pasta dish because I know I make it nicely. Kashish, now it's your turn. Explain your dishes to me. Okay, the first one is eggplant in botany in the gravy of makhani that my mother used to cook paneer makhani or butter makhani. So I made that in makhani gravy. Where's the gravy? Yeah, maybe I think you forgot to put the gravy. No, that is there. Where's the gravy? Show me. Romesa, can you see some gravy here? Where's the gravy? I thought maybe she forgot to put the gravy around her dish. I think when you will eat, you will feel that. I mean, the aroma and the texture must be there. And another one is chicken roulade, Chicken roulade. chicken roro. आप तो रो रहे थे इसको बनाते हुए. बहुत ट्रेडिशनल डिश है ये. अच्छे शेफ का रोना निकल जाता है. To make it little different के रोलाड तो सभी बोलते हैं, मैं उसे रोरो बोलूँगी तो मेरा रोना ही छूट गया उसको बनाने में. चलिए, let me taste this. आपको पता ना what went wrong? बताओ. I think एक स्लाइस मैंने थोड़ी पतली कर दी थी तो वो जल गई. I mean, क्योंकि वो ग्रेवी में डिप नहीं था तो वो ज़्यादा हार्ड हो गया और उस वजह से शेफ़ को वो लगा कि मैंने शायद उनको जला हुआ आइटम सर्व कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था. I hope मैं इसको खाकर रहूंगा लेकिन खुशी के साथ. Okay, let me give you the feedback. Starting with your eggplants. The sauce is dry, but the taste is good. I love the way you have made makhni instantly. Eggplants have died. I'll show you. See this. The sides were not coated in the sauce, because of which the dry heat of the oven made this into a chip rather than an eggplant. अवन के टेम्परेचर की वजह से शायद वो ज़्यादा क्रिस्पी हो गए और शेफ़ को लगा कि वो एग प्लांट्स मर गए. Moving on to the final dish, chicken roulade. The feedback that I'm going to give you now will be very disheartening. You know why? Because this roulade is cooked so well, beautifully, through, tender, juicy, moist, properly seared, but there is no seasoning on the sauce, no seasoning on the salad. The potatoes are bland. कशिश रुलाट तो अच्छा बना दिया, नमक क्यों नहीं डाला? मैंने फ्रेश सीजनिंग यस नहीं डाली थी, बट मैंने हर एक चीज़ के अंदर जो भी इटालियन सीजनिंग होती है वो मैंने यूज़ की थी. Overall, I'm very impressed with this roulade. Honestly, I'm going to take another bite. Wow. पता नहीं क्या होने वाला है. मैं बस ये दुआ करती हूँ कि यहाँ तक आ गई हूँ, सेमीफाइनल तक भी पहुँच जाऊँ. मैं एक्साइटेड हूँ. अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तब भी, और अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है मैं तब भी एक्साइटेड हूँ. एक का पास्ता इतना बढ़िया था तो वहीं दूसरे की प्लेटिंग. एक का चिकन रुलाद वाज ब्यूटीफुली कुक्ड तो वहीं एक का चिकन था अमेजिंगली टेंडर. एक ने करे बड़े गुफअप्स तो वहीं दूसरे ने करे कुछ नादान गलतियां. मगर आप दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी केयरलेसनेस. आप दोनों ही 99 के फेर में रहे, किसी ने भी 100 बनाने की कोशिश नहीं करी. And cooking is all about perfection. And the contestant who's going to the semi-finals of Foodshala Season 9 is... Ramesha is going to the semi-finals! But Kashish, nothing to get disappointed about because I have a surprise for you. In the semi-finals of Foodshala Season 9, we have a red-tagged wildcard entry, and you could probably be the lucky one to be there. With this, we come to the end of the quarterfinals of Foodshala Season 9, and I'm gonna see you next week with a more pepped-up semi-finals. This is Akshay Nayyar. See you. Good night.
It's a K Company production.